नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जाटोलिया आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने इससे पहले वाला वीडियो भी देखा होगा या नहीं देखा तो जरूर देखें। हम जो पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास और राजस्थान का कला संस्कृति, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो चलाई जा रही है, उस बुक का हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं साथियों। इस बुक में एक अच्छा कंटेंट दिया गया है जो कि राजस्थान जीके के लिए बहुत ही उपयोगी साबित है। जो साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की जो साथी तैयारी करें, उनके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है ये सारा कंटेंट जो हम पढ़ेंगे। और ये सीरीज हम लगभग जो इस बुक में जो पूरा दिया गया है वो लगभग हम पूरा करेंगे साथियों। तो आप जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो जरूर इस सीरीज को पूरा देखें। इससे पहले वाला जो पार्ट बनाया है हमने वो भी देखें और आने वाले पार्ट भी आप देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे आप जरूर बटन दबा ले ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आए तो आपको उसका पता चल जाए। तो चलते हैं। हमने जो पहले शुरू किया था साथियों, वो हम राजस्थान का साहित्य के बारे में अपने जनरल बातें देखी थी और उसके बाद हम राजस्थान के दुर्ग पे आए थे। हमने ये देखा था कि राजस्थान के जो दुर्ग है वो कितने प्रकार के हैं, जल दुर्ग है या पर्वत दुर्ग है या धानवन दुर्ग है। उसके बाद अब हम जो देखेंगे वो राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सामान्य परिचय हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं। आज हम देखेंगे इस किताब में जो दिया गया है सबसे पहले दुर्गों में वो अचलगढ़ का दुर्ग है। यह देख सकते हैं साथियों अचलगढ़ का दुर्ग। अचलगढ़ आपने नाम सुना होगा, अचलगढ़ सिरोही में पड़ता है साथियों। अचलगढ़ का किला ये राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है। और यहाँ देखिए साथियों इसका जो निर्माण है वो 900 ईस्वी में परमार राजाओं के द्वारा करवाया गया था। क्योंकि आबू क्षेत्र में यह पड़ता है तो आबू और उसके आसपास के क्षेत्रों पर परमारों का शासन रहा है और उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाया है। लेकिन हमने देखा है या पढ़ा होगा आपने कहीं, कुंभा का नाम भी अचलगढ़ किले से जुड़ा हुआ है। कुंभा ने इनका पुनर्निर्माण करवाया था साथियों। कुंभा ने जो है इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था अचलगढ़ के किले का, इसलिए अचलगढ़ के किले का नाम कुंभा से भी जोड़ा जाता है। तो ध्यान रहे अचलगढ़ के किले का जो मूल जो निर्माण करवाया है वो परमार शासकों ने करवाया है, जबकि इसका जो पुनर्निर्माण करवाया है वो कुंभा ने करवाया है। कुंभा के बारे में आपने सुना होगा, मेवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार जो 84 दुर्ग है उनमें 32 दुर्गों का जो निर्माण है वो कुंभा ने करवाया है। तो उन 32 दुर्गों में हम एक अचलगढ़ भी लेते हैं, इसका पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया था। तो अचलगढ़ के किले के बारे में आप ध्यान रखना, इसका जो निर्माण है वो परमारों के द्वारा करवाया गया है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण है कुंभा के द्वारा करवाया गया है और ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। इसमें आगे जो दिया गया है अलवर का किला दिया गया है या अलवर दुर्ग। अलवर के किले को एक और नाम से जाना जाता है बाला किला या बाला दुर्ग, जो कि अलवर जिले में स्थित है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाला किला या बाला दुर्ग कहाँ है, तो अलवर जिले में यह किला स्थित है। ध्यान रहे इंपोर्टेंट यह दुर्ग है राजस्थान में, बाला किला। इसे बाला किला के नाम से जाना जाता है। 300 मीटर ऊंची और 5 किलोमीटर के आकार में गिरा यह क्षेत्र निकुंभ क्षत्रियों के द्वारा निर्मित किया गया है। हसन खां मेवाती, ये नाम आपने सुना होगा। हसन खां मेवाती ने इसकी मरम्मत करवाई थी और 1775 में कछवाहा राजा प्रताप सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया था। इसमें जल महल है, इंपोर्टेंट है। निकुंभ महल, यहाँ के एक सुंदर महल है। इसी दुर्ग में जहांगीर, जिसको शहजादा सलीम भी कहते हैं, वह 3 साल तक इस दुर्ग में रुका था, इसलिए इसे सलीम महल भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाला किला या अलवर दुर्ग को सलीम महल भी कहते हैं।
तो अगर अब एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सलीम महल कहाँ है, तो बिना झिझक के आप बता दीजिए अलवर में या बाला किला। सलीम महल इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने अभी कहा कि जो जहांगीर का जो बचपन का नाम है शहजादा सलीम, और उसी के नाम पे इसको सलीम महल, क्योंकि वो यहाँ 3 साल रुके थे। मैं बता दूं आपको सलीम के बारे में, जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर एक मुगल बादशाह है, अकबर के बाद या अकबर का पुत्र है। तो पहले हम मुगल बादशाह देख लेते हैं। मोस्ट मैं आपको मुगल बादशाह बता देता हूं क्रम से। तो मुगल वंश की जो स्थापना है साथियों, वो है बाबर ने की है। इब्राहिम लोदी को जो पानीपत के युद्ध में हरा के 1526 में। तो सबसे पहले आएगा बाबर, मुगल वंश का संस्थापक। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये रहेगा इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को ध्यान रहे साथियों। और इसका जो शासनकाल है 1526 से लेके 1530 तक। बाबर जो भारत पे शासन करेगा 1526 से लेके 1530 तक शासन करेगा। और इब्राहिम लोदी ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी माना जाता है, या है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। बोले तो कौन? इब्राहिम लोदी। ये लोदी वंश का भी शासक, अंतिम शासक है, और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है। जिन साथियों ने भारतीय इतिहास पढ़ा हुआ तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत का नाम सुना होगा। दिल्ली सल्तनत जिसकी शुरुआत हम 1206 से मानते हैं और 1526 में उसका अंत मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानते हैं 1206 में। और उसके बाद देखें तो हम गुलाम वंश के बाद है जो है खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, और अंतिम वंश लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आता है। तो हम यहाँ ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, बस आपको मोटा मोटा जानकारी रखना है कि मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की है, और बाबर ज्यादा दिन तक नहीं रहा, 1530 तक ही रहा। 1526 में उन्होंने लोधी वंश के जो अंतिम शासक है, या दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी, उसको वो पराजित करेगा। कौन से युद्ध में? पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत एक हरियाणा के पास में स्थित एक जगह का नाम है, वो उसी के नाम पे हम पानीपत का युद्ध उसको कहते हैं। आगे हम देखते हैं तो बाबर के बाद इसका बेटा जो बनेगा हुमायूं, इसके बाद जो बनेगा अकबर, अकबर के बाद जो बनेगा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये प्रमुख शासक रहे हैं। इसका जो शासनकाल है, इनकी मृत्यु 1707 में होती है औरंगजेब की। उसके बाद भी हालांकि मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह तो हम पढ़ते हैं बहादुर शाह जफर सेकंड या बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 की क्रांति में क्रांति तक रहे हैं। बाद में अंग्रेजों ने उनको रंगून भेज दिया था, निर्वासित कर दिया था। तो आप ध्यान रखिए, मोस्टली जो मुगल बादशाह हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं 1707 तक, वो ये पढ़ते हैं कि पहला बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। हालांकि बाबर और हुमायूं या हुमायूं के बाद यहां बीच में हम सूर वंश का काल भी पढ़ते हैं, जिसमें आपने एक नाम सुना होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो हुमायूं के यहाँ, ये जो है सूर वंश जो है यहाँ 1540 से लेके 1555 तक रहता है। तो ध्यान रहे, बीच में 15 साल तक ये रहेगा, लेकिन फिर दोबारा हुमायूं सूर्यवंश को समाप्त करके दोबारा मुगल वंश की स्थापना करेगा यहाँ दिल्ली में। तो आप इसको ध्यान रखना है। बाबर, तो ये जो जहांगीर है, इन्हीं के बचपन का नाम क्या है? सलीम है। और ये सलीम इनका नाम है। फतेहपुर सीकरी में एक दरगाह का आपने नाम सुना होगा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। शेख
सलीम चिश्ती की दरगाह। ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में है। और इनके नाम में सलीम है, शेख सलीम, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से जो है अकबर को जो है ये पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और इन्हीं के नाम पे बाद में अकबर ने इनका नाम सलीम रखा था। और इसी यही सलीम बाद में जब अलवर के दुर्ग में 3 महीने रुकेगा तो इन्हीं के नाम पे अलवर दुर्ग को सलीम महल भी कहा जाता है। तो हमने ये बेसिक जानकारी कुछ देखी है। अब हम वापस चलते हैं। तो हम यहाँ अलवर का किला देख रहे थे। तो सलीम महल है, जल महल है, निकुंभ महल है, जहांगीर यहाँ रुका था 3 साल तक, और हसन खां मेवाती ने भी इसकी मरम्मत करवाई है। ये अलवर के बारे में आपको बेसिक जानकारी ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं आगे आमेर का किला। आपने आमेर का नाम सुना होगा। आमेर जयपुर में स्थित है। कछवाओं की राजधानी भी रही है आमेर। और उन्होंने वहां पे अपने निवास स्थान के लिए दुर्ग बनाया हुआ है, जिसको हम आमेर का किला कहते हैं। यह पार्वत्य दुर्ग है। पार्वत्य दुर्ग मतलब पर्वत दुर्ग है या गिरी दुर्ग भी बोल सकते हैं इसको। जयपुर नगर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। दुर्ग के दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और एक तरफ जलाशय है। आप जब दुर्ग पे कभी देखने जाओगे आमेर का किला, तो जब आप चढ़ोगे तो साइड में इसके जलाशय है नीचे। हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का यह एक मिश्रण है। मतलब है कि इस दुर्ग पे आप जो देखोगे वो हिंदू कला के साथ साथ मुस्लिम कला का प्रभाव भी इस दुर्ग पे आपको दिखाई देगा। जब हम कला पढ़ेंगे तब आप अच्छे से पढ़ पाओगे कि स्थापत्य कला क्या है और हिंदू कला का क्या प्रभाव है या मुस्लिम कला का क्या प्रभाव है, क्या क्या विशेषताएं है। फिर आप अभी तो ये ध्यान रखें कि हिंदू और मुस्लिम कला का प्रभाव कौन से किले पे है, आमेर किले पे है। दुर्ग में स्थित, यहां ध्यान रहना, रंग महल, दिलकुश महल, शीश महल बहुत ही दर्शनीय है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए दिलकुश महल कौन से किले में है या रंग महल है या शीश महल। शीश महल का तो खैर नाम सुना है अधिकांश लोगों ने, लेकिन रंग महल और दिलकुश महल का भी आप ध्यान रहे। ये आमेर के किले में स्थित है, बहुत ही सुंदर महल है। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम कला का प्रभाव है। हिंदू मुस्लिम कला का प्रभाव इसलिए क्योंकि मुगलों से जो सबसे पहले राजस्थान की रियासत थी, उन्होंने संबंध बनाए थे। और जिसके सबसे अच्छे संबंध मुगलों से थे वो आमेर रियासती थी। और सबसे पहले आपने नाम सुना होगा भारमल। राजा भारमल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था उन्होंने 1562 में। और उसी के बाद में धीरे धीरे राजस्थान के अन्य रियासतों में भी मुगलों से संबंध स्थापित किए। लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छे संबंध रहे हैं मुगलों से वो आमेर के ही रहे हैं। मानसिंह का नाम आपने सुना होगा, अकबर के 9 रत्नों में थे। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं राजस्थान के इतिहास में भी। हम आगे चलते हैं। यहाँ अगला किला देखते हैं हम, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का जो किला है वो वर्तमान राजसमंद में है। राजसमंद जिले में 1458 ईस्वी में निर्मित यह दुर्ग, जो कुंभा के जो दरबारी कवि रहे हैं या दरबारी शिल्पकारी है मंडन, उनके निर्देशन में इसका जो निर्माण पूरा हुआ है। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ कुंभाल, इसे जो है कुंभाल मेरू भी कहते हैं और यह राजस्थान के सर्वाधिक सुरक्षित किलों में से एक है। तो कुंभलगढ़ किला राजसमंद में स्थित है। 1458 ईस्वी में इसका जो निर्माण है वह कुंभा के जो दरबारी शिल्पी रहे हैं मंडन, उनकी देखरेख में इस किले का निर्माण किया गया है। बाद में यह मेवाड़ शासकों की राजधानी भी कुछ दिनों तक बनाएंगे इसको, कुंभलगढ़ को। और ऐसा राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित किलों में से एक है क्योंकि पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और इसकी जो प्राचीर है, सुरक्षा प्राचीर है, वो भी काफी मजबूत है, इसलिए यह सुरक्षित किला माना जाता है कुंभलगढ़ किला। तो आप कभी घूमने जाओ तो जरूर देख के आइए कुंभलगढ़, बहुत ही अच्छी जगह है। अब हम आगे चलते हैं गागरों का किला।
ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गागरोन का किला, अभी आरएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था साथियों कि निम्न में से कौन सा जलदुर्ग है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें जो था गागरोन का किला, उसमें था कि गागरोन का किला एक जलदुर्ग है। ध्यान रहे साथियों, गागरोन का किला एक जलदुर्ग है। यह जो है राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित, झालावाड़ जिले में झालरापाटन में ही है किला स्थित है, गागरोन का किला। आपने राजस्थान के इतिहास में एक नाम सुना होगा, अचलदास खिची। शिवदास गार्डन का एक ग्रंथ भी है, अचलदास खिचड़ी वचनी का। उसमें जो अचलदास खिची है वह गागरोन के ही शासक रहे। तो आप ध्यान रहे, गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और यह राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित। तो काली सिंध नदी के तट पर स्थित यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, यह आपको सबको ध्यान रखना है। इसका जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था और यह राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है हमारी, जो आपको सबको याद रखनी चाहिए कि इसमें जो है सिक्के ढालने की टकसाल भी स्थापित की गई थी। क्योंकि प्रारंभ में प्रत्येक जो रियासतें होती थी सबके अपने अपने सिक्के होया करते थे, तो यहाँ सिक्के ढालने की टकसाल भी थी गागरोन के किले में, ध्यान रखना। तो गागरोन का किला झालावाड़ जिले में है। इसका निर्माण परमारों ने करवाया 11वीं शताब्दी में और ये आहू और काली सिंध नदियों के तट पे स्थित है। आजकल क्वेश्चन मिलान के लिए पूछे जाते हैं, बताइए निम्न में से कौन से किले का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ। तो आप शताब्दी का नाम भी ध्यान रहे, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला 7वीं 8वीं शताब्दी का है, या पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा जिला सबसे कौन सा किला जो है सबसे प्राचीन है। तो आपको वहां शताब्दी अगर याद रहेगी तो आप आसानी से कर पाओगे। गागरोन का किला 11वीं शताब्दी में निर्मित है। उससे पहले हमने अचलगढ़ का किला देखा है, अलवर दुर्ग देखा है, बाला किला जिसको बोलते हैं। गागरोन किला झालावाड़ में। अब हम आगे देखते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। ये राजस्थान में सबसे प्रमुख गढ़ या प्रमुख किलों में से एक महत्वपूर्ण किला है, चित्तौड़गढ़ का किला, जिसके बारे में एक कहावत आपने सुनी होगी कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इसका मतलब है कि गढ़ जो है वो राजस्थान में एक ही है, चित्तौड़गढ़, बाकी तो छोटे मोटे किले हैं, गढ़ैया हैं मतलब। तो आप ध्यान रहे, इसको किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। राजस्थान में जितने भी किले हैं उन सब किलों का सिरमौर भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के किले। तो सभी को ध्यान रहे, अगर पूछा जाए कि ये कहावत कौन से किले के संदर्भ में है कि गढ़ तो गढ़ और फिर वहां खालिस्तान दे दे और आगे लिख दे बाकी सब गढ़िया, तो आपको ध्यान रहे चित्तौड़गढ़। या किलों का सिरमौर राजस्थान में किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़। नाम से पता चला चित्तौड़गढ़, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में यह किला स्थित। इसका जो वास्तविक नाम है चित्रकूट है, इसका जो वास्तविक नाम है चित्रकूट है और इसे 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। कालांतर में देखें तो इसमें निर्माण होते रहे हैं। 1302 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को जब पराजित किया था, तब अलाउद्दीन खिलजी जो है इस किले पे अधिकार कर लेता है, इस दुर्ग पर अधिकार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। यह जो दुर्ग 616 फीट ऊंचे एक पठार पर स्थित है और इसके कितने दरवाजे? इंपोर्टेंट है, 7 दरवाजे। एक एग्जाम में पूछा गया था, एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इसमें कितने दरवाजे चित्तौड़गढ़ के किले में, प्रवेश के लिए कितने दरवाजे? 7 दरवाजे। तो आप ध्यान रहे इसमें 7 दरवाजे हैं। इसमें देखो पद्मिनी महल है, रानी पद्मिनी जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी, पद्मिनी महल है, इंपोर्टेंट है। गोरा बादल महल है, जो फत्ता की हवेलिया है, जिमल जी तालाब है, मीराबाई का मंदिर है और इसी मंदिर के सामने रैदास की छतरी भी है, गुरु रैदास, और जैन मंदिर भी है यहाँ। और यहाँ इंपोर्टेंट नौखंडा विजय स्तंभ, ध्यान रही, ये तो आपको याद रखना ही है। नौखंडे का मतलब है 9 मंजिला। विजय स्तंभ का आपने नाम सुना होगा, ये जो है यहाँ चित्तौड़गढ़ के किले में है विजय स्तंभ, 9 मंजिला है। कितना मंजिला? 9 मंजिला है। नौखंडे का मतलब 9 खंड है, 9 विजय। इसका निर्माण राणा कुंभा ने जो है मालवा के जो सुल्तान को जब पराजित किया था उन्होंने, उस
उसी सी में इन्होंने यहाँ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 9 मंजिले विजय स्तंभ का निर्माण यहाँ करवाया था उन्होंने। और यह जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है ये विजय स्तंभ। तो ध्यान रहे, विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला है और चित्तौड़गढ़ के किले में है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था मालवा पे विजय के उपलक्ष्य में। और इसमें और क्या क्या है? घोड़ा बादल महल है, पद्मिनी महल है, मीराबाई का मंदिर है, जैन मंदिर भी है, यहाँ फत्ता की हवेली है, जयमल जी तालाब है, और अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को हरा के इस पे अधिकार कर लिया था। ये सब बातें हमें, रैदास की छतरी है, ये सब बातें हमें जो है चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में हमें याद रखनी है। बहुत ही इंपोर्टेंट किला हो जाता है राजस्थान के संदर्भ में जब हम देखें तो।